एसआईआर दोस्तों पिछले कुछ समय में इसने देश में काफी ज्यादा हंगामा मचा के रखा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया जिसने एसआर नहीं कराया उसको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। इवन कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि बीजेपी अपनी पॉलिटिक्स के लिए ये सब कर रही है। तो दोस्तों एक्चुअल में एसआईआर है क्या, और अगर आपने नहीं कराया तो क्या आपको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, और क्या हकीकत में बीजेपी की ये कोई चाल है? दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो के लिए एक लाइक, और अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो भैया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ फेसबुक पर फॉलो भी कर लें। अब दोस्तों जब से देश में वोट चोरी वाला जो मुद्दा उठा था उसने देश में काफी ज्यादा हंगामा किया कि भैया देश में वोट चोरी हो रही है, एक ही एड्रेस पर कई कई लोग रह रहे हैं, उसकी वजह से जो बीजेपी है वो जीतती है क्योंकि बीजेपी को काफी सारे फर्जी वोट मिल जाते हैं। ऐसे आरोप पिछले कुछ समय में विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी पर लगाए थे, और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हुए कि भैया ये इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है, अच्छी तरह से अगर वोट नहीं करा सकता तो फिर क्या ही इलेक्शन कमीशन का मतलब रह जाएगा। तो भैया इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने भी एक्शन में आते हुए एसआईआर कराने की पूरी जो एक योजना है वो तैयार की, और इसका बेसिकली मतलब यही था देश में जो वोटर लिस्ट है उसको अपडेट करते रहना है। हालांकि दोस्तों मैं ये भी आपको बता दूं कि एसआईआर ऐसा नहीं है कि भैया पहली बार ही देश में हो रहा है। एसआईआर 1952 में भी हुआ था, और इवन मल्टीपल टाइम ये देश में कई बार हो चुका है, और लास्ट जो एसआईआर हुआ था वो 2002-2003 में हुआ था। तो दोस्तों अभी के टाइम पर जो ऐसा दिखाया जा रहा है कि भैया एसआईआर बीजेपी अपनी तरफ से कर रही है, ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एसआईआर पहले भी कई बार हो चुका है। और ये जो एसआईआर या बाकी सारी चीजें होती हैं ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, यानी कि देश की ऐसी बॉडी जिस पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कंट्रोल नहीं है, वो ये सब चीजें कंट्रोल करती है। तो बेसिकली एसआईआर का सिंपल मतलब यही है कि वोटर लिस्ट को फिल्टर करना, उसमें से जो वोटर लिस्ट डेड हो चुके हैं या जिनकी मृत्यु हो जाती है उनको उस वोटर लिस्ट से हटाना, और जो 18 साल से ज्यादा के हैं नए वोटर हैं उनको उस लिस्ट में ऐड करना। और जो ऐसे भी वोटर होते हैं जैसे कि मान लो किसी राज्य में रहते हैं और वो दूसरे राज्य में जाकर नौकरी करने लगते हैं, तो वो दूसरे राज्य का वोटर भी बनवा लेते हैं, और जहां पे वो रहा करते थे वहां का भी उनके पास होता है। तो इस तरह से दो दो उनके पास वोटर होते हैं, और कायदे में तो एक ही वोटर आईडी होनी चाहिए। इसलिए जब ये वोटर लिस्ट फिल्टर होगी तो भैया ऐसे लोगों के नाम भी उस लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। तो इसलिए जो वो पूरी जो एक लिस्ट तैयार होगी वो एक फेयर लिस्ट होगी, यानी कि भैया वही बंदे वोट कर सकेंगे जो प्रॉपर एलिजिबल हैं। तो इससे जो फर्जी वोटरों का जो पूरा वो पिछले कुछ समय में मांग उठी थी कि भैया फर्जी वोट फर्जी वोट, तो इस तरह से वो फर्जी वोट वाला जो सिस्टम है वो भी खत्म हो जाएगा। हालांकि विपक्षी कुछ पार्टियां ये भी आरोप लगा रही है कि भैया बीजेपी अपने फायदे के लिए कर रही है, बीजेपी अपने लोग इसमें भर देगी जिसकी वजह से बीजेपी को हर चुनाव में फायदा होगा। अब मेन बात कि भैया अगर आपने एसआईआर नहीं कराया तो क्या आपको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एसआईआर कराने का मतलब यही है कि वोटर लिस्ट को फिल्टर करना, और उसमें से जो एलिजिबल नहीं है या जो उस कैटेगरी में नहीं आते अब जो वोट कर सकते हैं तो उसको उन लिस्ट से हटा दिया जाएगा। और यही कुछ देखने को मिला था अभी बिहार में, जब वहां पर एसआईआर हुआ तो वहां पर लगभग 65 लाख से ज्यादा वोटर उस लिस्ट में से निकाले गए, क्योंकि कुछ ऐसे लोग थे जो बिहार से जाकर दूसरे स्टेटों में नौकरी कर रहे थे और बिहार में भी उनके वोटर लिस्ट में नाम था। तो ऐसे लोग काफी सारे थे। कुछ ऐसे भी लोग थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है और उसके बाद भी उनका नाम वोटर लिस्ट में चला आ रहा था। तो इसीलिए इस लिस्ट को फिल्टर करना बहुत जरूरी है ताकि हमको फेयर लिस्ट मिल पाए, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि हाँ भैया एक्चुअल में फर्जी वोट नहीं पड़े हैं। इसीलिए आप अपने या तो नज़दीकी जो सरकारी स्कूल है या नज़दीकी पंचायत केंद्र है वहाँ पे एसआईआर का एक सिंपल फॉर्म होता है, उसको फिल कर सकते हैं, और उसमें अपने जो डॉक्यूमेंट हैं आधार कार्ड वगैरह वो भी उसमें साथ में अटैच कर सकते हैं, जिससे कि भैया आपका एसआईआर फॉर्म फिल हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो वोटर कार्ड है या आपकी जो एरिया की वोटर लिस्ट है वो तो क्लीन होगी ही होगी, साथ में आपका भी वेरिफिकेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको फिर अगली बार वोट देने में काफ़ी आसानी रहेगी। लेकिन आप इस एसआईआर के फॉर्म को इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर भी फिल कर सकते हैं, और वहीं से सारी जो वेरिफिकेशन है वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए जो इस देश के निवासी हैं उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मेन तो यही है कि भैया जो लोग घुसपैठ करते हैं हमारे देश में, इवन अभी आपने देखा होगा कि बांग्लादेश की जो घुसपैठ है उसका काफ़ी मुद्दा उठा था, तो स्पेशली उनके लिए है कि जो भैया बाहर से लोग हमारे देश में आकर यहाँ पे रहते हैं और फर्जी वोटर कार्ड बना के वो फिर वोट करने लगते हैं और हमारे देश के नागरिक बन जाते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ें उनके लिए हैं, क्योंकि उनको अब पूरी तरह से ये वेरीफाई करना होगा कि भैया हाँ हम इसी देश के निवासी हैं। और जब एसआईआर का फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें सारे डॉक्यूमेंट उनको प्रॉपर दिखाने होंगे कि भैया क्या क्या डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं जिससे कि हम इस देश में रहते हैं। तो इससे ये फायदा होगा कि भैया जो बांग्लादेशी
काफ़ी टाइम से हमारे देश में रह रही हैं। अब उनका भी पता चल पाएगा कि भैया कितने फर्जी लोग हमारे देश में रह रहे हैं। इसलिए भैया बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा विरोध कर रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि भैया उनका जो वोटर बैंक है बंगाल का, वो कहीं ना कहीं इससे इफेक्ट होगा। क्योंकि अगर जितने बांग्लादेशी हैं वो आइडेंटिफाई हो गए और उनको बांग्लादेश वहाँ पर भेजना पड़ा, तो भैया ममता बनर्जी का जो वोटर बैंक है वो कहीं ना कहीं हिल जाएगा। तो उनको इसी बात का डर है, इसीलिए वो इस एसआईआर का विरोध कर रही हैं। लेकिन भैया हमारे देश की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रही हैं जैसे कि ये हमारे देश में पहली बार ही हो रहा हो, और ऐसा हो रहा हो कि भैया जो लोग हैं उनका नाम काट के उनको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। हालांकि ये जो चीज़ें हैं ये पूरी तरह से गलत हैं। सही चीज़ तो यही है कि भैया बीजेपी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन कर रहा है और करता आया है पिछले काफ़ी समय से। जब से देश आज़ाद हुआ है कई बार देश में ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन इस बार इसको उठाने का मुद्दा यही है कि भैया लोगों को ये बताया जा सके, ये भड़काया जा सके कि भैया ये सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है और बीजेपी को गवर्नमेंट से हटाया जा सके, जिससे कि भैया लोग बीजेपी को वोट ना दें। क्योंकि अभी पिछले कुछ समय पहले ही राहुल गांधी ने ये चीज़ें भी उठाई थी कि भैया देश में वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है। हालांकि प्रूफ कुछ नहीं हुआ। तो यही सब चीज़ें हैं जो हमारे देश में लगातार चलती रहती हैं और लोगों को सच जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देश में जो अफवाहें हैं वो काफ़ी तेज़ी से सर्कुलेट होती हैं और लोग उन पर यकीन भी कर लेते हैं बिना किसी फैक्ट को चेक किए, बिना किसी बात की सच्चाई को जाने। तो दोस्तों आपका इस एसआईआर पर क्या मानना है, ये सही है गलत है, जो भी आपकी राय है कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।